नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। 28 जून की अलसुबह दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा हुआ। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई घायल हो गए। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत 28 जून की सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास अचानक गिर पड़ी। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इस हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे की जो तस्वीरें सामने आई वो हैरान और परेशान करने वाली थीं। टर्मिनल की छत को संभालने के लिए लगाए गए भारी भरकम लोहे के पिलर एक टैक्सी पर गिरे हुए थे। इस लोहे के पिलर के नीचे टैक्सी ड्राइवर दबा हुआ था। यह तस्वीर इस देश के विकास में भ्रष्टाचार की मिलावट का जीता जागता उदाहरण है। एक ईमानदार भारतीय नागरिक सरकारी सिस्टम के करप्शन की भेंट चढ़ चुका था। टैक्सी ड्राइवर की सांसें थम चुकी थीं और सड़ांध मारते करप्शन का राहुकाल पूरे जोर के साथ अट्टहास कर रहा था। कई लोग इसे अमृतकाल भी बुलाएंगे, लेकिन उनसे पूछिएगा कि एक इंसान की मौत का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए। वो अगर ये तर्क दें कि एक महज हादसा था, तो उनसे पूछिएगा कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा ही हादसा उनके पिता, भाई या फिर किसी और रिश्तेदार के साथ हुआ होता तो क्या उनका यही रिएक्शन होता। एक शख्स जो अपने बच्चों की खुशहाल जिंदगी के लिए टैक्सी चला रहा था, उसे इस देश के भ्रष्टाचार ने अपना निवाला बना लिया। हम ये क्यों न कहें कि यह महज एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम के जरिए की गई एक सुनियोजित हत्या है और इस हत्या के जिम्मेदार को मुकम्मल सजा मिलनी चाहिए। इस हादसे के बाद देश के नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू मौके पर पहुंचे। हालांकि ऐसा लगा कि उनका फोकस मीडिया को यह बताने पर अधिक था कि एयरपोर्ट के जिस टर्मिनल की छत और लोहे की बीम गिरी है वो 2009 में बनी थी। अब ऐसे में मंत्री जी से पूछा जाना चाहिए कि क्या रख रखाव और मरम्मत की जिम्मेदारी भी 2009 वाली सरकारों की ही होगी या फिर उनकी सरकार की भी कोई जिम्मेदारी मानी जा सकती है। मंत्री जी यह बताना नहीं भूले कि पीएम ने जिस टर्मिनल का हाल ही में उद्घाटन किया था वो ये टर्मिनल नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्री जी के इस बयान को किस तरीके से लिया जाए आप खुद ही तय कर लीजिए। हालांकि अब शायद हम उस दौर में पहुंच चुके हैं जब ऐसे हादसों और दुर्घटनाओं के लिए सरकार कभी भी जिम्मेदार होती ही नहीं है, चाहे वो रेल दुर्घटनाएं हो या फिर टर्मिनल की छत का गिर जाना। वैसे हाल ही में जबलपुर में भी एयरपोर्ट के टर्मिनल की छत का एक हिस्सा ऐसे ही गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि उसमें किसी की जान नहीं गई। इस टर्मिनल का उद्घाटन चुनाव से कुछ समय पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। उत्तर देश की सरकार जिस शहर में रहती है उस शहर की हालत पहली बरसात में ऐसी दिख रही है मानो सदियों से बारिश हो रही हो। जिस शहर में देश का शहरी विकास मंत्री बैठता हो उस शहर की सड़कों का ये हाल है कि वो पहली ही बारिश में सैलाब से सराबोर हैं। अंडरपास में गाड़ियां फंसी हैं, सड़कों पर लोग। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है मानो हमने विकास को सिर्फ गर्मियों के मौसम के लिए ही डिजाइन किया है। हो सकता है कि इसके लिए सिर्फ दिल्ली की सरकार को ही दोषी ठहराया जाए, लेकिन क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि दिल्ली को ऐसी हालत से बचाने की जिम्मेदारी का कुछ हिस्सा क्या केंद्र सरकार नहीं उठा सकती है। जब विकास की बात हो रही हो तो अयोध्या की विकास गाथा को कहे बिना कैसे रहा जा सकता है। जिस भूमि पर राम का जन्म हुआ उसी भूमि पर अब सरकारी सिस्टम में फैले करप्शन का लालन पालन हो रहा है। सोशल मीडिया पर जिस रामपथ की रीलें और वीडियो देखकर हम लाहालोट हो रहे थे वो बनने के बाद की पहली ही बारिश में पानी की लहरों के बीच गुमसा हो गया है। हालात ये है कि रामलला के दर्शन के लिए जहां लाइन लगती है वहां बरसात का गंदा पानी श्रद्धालुओं के पांव धुल रहा है। अयोध्या की सड़कों में गड्ढे हैं और इन्हीं गड्ढों में विकास तैर रहा है। राम के नाम पर खेल जमाने से होता आ रहा है, लेकिन क्या इस खेल में रामराज्य का दावा करने वाली सरकारें भी शामिल हो गई हैं। अयोध्या से होकर भले ही सरयू बहती हो, लेकिन अब इसी अयोध्या की पहचान इसके सड़कों पर फैले गंदे नालों के पानी से होने लगी है। क्या कोई अधिकारी, कोई मंत्री, कोई सरकार अयोध्या के ऐसे विकास की जिम्मेदारी ले पाएगी? क्या कोई ये जिम्मेदारी ले पाएगा कि सरकारी सिस्टम में करप्शन को कैसे रोका जाए? किससे सवाल पूछा जाए, जवाब कौन देगा? ये भी एक बड़ा सवाल है। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।